प्रदेश कांग्रेस संगठन महासचिव विनोद शिंटा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गंभीर है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता अथवा कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई बयान या गतिविधि सामने आती है जिससे सामाजिक सद्भाव अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो तो पार्टी उस मामले को गंभीरता से लेगी और आवश्यक कार्यवाही पर भी विचार करेगी। मीडिया द्वारा कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती के हालिया बयान को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है तथा किसी भी विवादित मामले में कानून के अनुसार निष्पक्ष और सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। किसी भी विषय पर पार्टी का आधिकारिक रूप संगठन के अधिकृत मंचों के माध्यम से ही सामने आता है और व्यक्तिगत बयान पार्टी की आधिकारिक नीति नहीं माने जा सकते। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अमित नंदा तथा प्रदेश कांग्रेस महासचिव हरिकृष्ण हेमराल भी उपस्थित रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा चली हुई है, चाहे वो नीरज भारती जी का प्रकरण हो, तो विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा पार्टी के सभी पदाधिकारियों से कि किसी के कोई भी इश्यूज रहते हैं तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करे। और मैं नीरज भारती जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके जो भी डिफरेंसेस है या उनके कोई इश्यूज है, कोई उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी वो कहना चाहते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से ना करके वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनको चर्चा करनी चाहिए थी। और जिस तरह से पार्टी के ऊपर, आदरणीय मुख्यमंत्री के ऊपर, पार्टी हाईकमांड के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार है, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है और पार्टी इसका बिल्कुल कड़ा संज्ञान लेती है। और भविष्य में भी कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसी स्टेटमेंट देता है, पार्टी के नेताओं के विरुद्ध देता है, पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध देता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी साथी अगर किसी का कोई भी इशू है तो वो आके पार्टी प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करे, ना कि मीडिया को अपना और सोशल मीडिया को अपना साधन चुने। और जो भी ऐसी करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक्शन लेगी और पार्टी उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल कड़ा संज्ञान उसके खिलाफ लिया जाएगा। और इस मैटर में भी पार्टी बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। जो भी आरोप आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर या पार्टी हाईकमांड के ऊपर लगाए गए हैं, पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ है और वो बिल्कुल निराधार आरोप है और पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है और इस इशू पे कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। और पार्टी बहुत चिंतित है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है उन सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन पार्टी लेगी। नहीं, मैंने देखा नहीं है वो, उस मैटर पे भी हम जांच करेंगे। और मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने किसके लिए वो नशेड़ी कहा था, उसमें शायद किसी और के लिए भी कह सकते हैं, किसके नाम लेकर तो नहीं कहा था कि किसका नाम लिया है, तो पता करेंगे कि किसके लिए उन्होंने कहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी कई बार कहा है कि डोप टेस्ट होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो स्वयं ये कहते हैं कि सभी लोगों को डोप टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने तो एम्प्लॉयजों के लिए भी कहा है, स्पोर्ट्समैन के लिए भी कहा है, पॉलिटिशियन के लिए भी कहा है, तो सीएम साहब तो खुद पहले से ये कहते आए। उन्होंने तो अपने और सीएम साहब के डोप टेस्ट की बात कर डाली है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि डोप टेस्ट सबको करवाना चाहिए, तो मुख्यमंत्री तो सबसे पहले पहली लाइन में खड़े रहकर कहते हैं कि डोप टेस्ट होना चाहिए, वो तो खुद करवाने के लिए तैयार है। मैं जहां तक समझ सकता हूँ, जो ये आपने प्रश्न पूछा था नशेड़ी वाला, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया और बेवजह जो है तो रोड के आगे तथ्य पेश किए जा रहे थे।
इस स्टेटमेंट को वहां पर ये प्रचारित किया गया कि नीरज भारती का नाम या अन्य किसी भाजपा के किसी पदाधिकारी का नाम भी नहीं दिया है। तो इसलिए इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसको हाईलाइट करना ये तर्कसंगत नहीं है। कई बार आवेश में आके क्योंकि गंभीर मुद्दों पे उन्होंने जो है मिथ्या आरोप लगाए थे, तो उससे कई बार इस तरह का शब्द निकल जाता है। तो ये कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं थी जिसके ऊपर नीरज भारती जी को या अन्य को भी रिएक्ट करना चाहिए था। किसने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है मुख्यमंत्री को बयान को, जो है आप कह रहे हैं? मुझे लगता है मीडिया में ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्योंकि एक शब्द अगर आप पकड़ लोगे बहुत सारी लंबी प्रेस वार्ता में या इस प्रकार का क्वेश्चन किया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि हर्षवर्धन जी ने तो रिएक्शन नहीं किया। This is maturity of politics. One should be mature enough to understand what things are there and इसमें क्या हमें बोलना चाहिए या रिएक्शन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अपने ऊपर लेने के मतलब तो ये कि मैं गुनाहगार हूँ। अगर मैं किसी एक वाइड एक स्टेटमेंट है उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब कि मैंने इस पे स्वीकार किया कि हाँ मैं चैलेंज करता हूँ कि आप प्रूव करो कि ये किसी का नाम लेके किया गया।